हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कल मेरा बर्थडे था 25 अगस्त को, और जिसकी की कुछ फोटोज़ वगैरह मैं ली हुई हूँ आप लोगों के लिए, और वीडियोज़ वगैरह बनाई थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए। शायद आप लोगों को बिलीव ना हो, बट आज के डेट में मेरी जितनी आप लोगों से फ्रेंडशिप है और जितनी बातें मैं आप लोगों के साथ खुल करके शेयर करती हूँ, मैं किसी से ना बोल पाती हूँ ना शेयर कर पाती हूँ। ये केक तो आप देख ही रहे होंगे। ये केक मेरी बेटी भेजी हुई है ऑनलाइन, मेरे पास रात के 11 बजे पहुंचा था, और वो यहाँ नहीं थी अभी, वो हॉस्टल में पढ़ती है। कभी मैं अपनी बेटी से आप लोगों को मिलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस केक को दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत केक है, माँ लिखवा करके उसने भेजा हुआ है। और इस बर्थडे पार्टी में मेरी फैमिली से मेरी सिस्टर आई हुई है, जो कि यहीं पास में रहती है, और उसके बच्चे आए हुए हैं। एक और छोटी सिस्टर है जो यहीं रहती है पास में, बट बहुत ज़्यादा बिजी थी जिस कारण से वो नहीं आ पाई थी। तो चलिए हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे केक। दरअसल ये खुशी केक काटने की नहीं है, खुशी इस बात की है कि इस केक को मेरी बेटी ने भेजा है। कि माता पिता तो बच्चों के लिए करते ही हैं, वो तो उनका धर्म बनता है और बहुत खुशी से करते हैं। बट बच्चे जो हैं, कभी कभार माता पिता को इस तरह की छोटी छोटी अगर सरप्राइज दे दे तो बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरी बेटी को मेरा बर्थडे याद रहा। और ये दूसरी केक मेरे फैमिली मेम्बर्स की ओर से, जिसे मैं अभी काट रही हूँ। ये बर्थडे या कुछ भी छोटी छोटी जो पार्टी फंक्शन होती है, ये तो मिलने जुलने का एक बहाना होता है, वरना आजकल कहाँ इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास इतना टाइम रहा है कि कहीं जा कर के 2 घंटे 4 घंटे लोग अपना दे। तो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अब मैं केक काट रही हूँ। आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए। हमेशा आप लोग मेरे साथ इसी तरह से जुड़े हुए रहे, और मैं भी आप लोगों के साथ इसी तरह जुड़ी रहूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों के साथ जुड़ करके। आज के दिन मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि जब भी मेरी माँ थी जिस टाइम, तो उस टाइम जब भी मेरा बर्थडे आता था ना, तो वो मुझे मॉर्निंग में ही 7 बजे 8 बजे ही कॉल करके बोल देती थी, अर्चना तुम्हारा आज बर्थडे है, तुमको याद है ना, और हैप्पी बर्थडे बोलती थी। क्योंकि मम्मी को पता था कि मैं इतना बिजी रहती थी कामों में कि मुझे मेरा बर्थडे तक याद नहीं रहता था, और मेरी माँ सबसे पहले मुझे बर्थडे विश करती थी। यहाँ तक कि आपको पता है कि मेरी मम्मी जब थी हम लोगों के बीच, तो जो भी जिस भी भाई बहन के जन्मदिन हुआ करते थे, क्योंकि हम 4 बहन और 1 भाई से हैं, तो मेरी मम्मी मुझे सबसे पहले फ़ोन करके बोल देती थी कि अर्चना उसका आज बर्थडे है, विश कर देना। क्योंकि माँ को पता था कि मैं इतने कामों में उलझी रहती हूँ ना, जिसे अपना बर्थडे नहीं याद रहता है, भाई बहन के बर्थडे भी अगर मैं भूल जाऊँगी तो उन लोगों को दुख होगा। इसलिए मम्मी मुझे पहले बता देती थी कि तुम विश कर देना और तुरंत कर दो विश। तो मैं यही क्या करती थी। मम्मी के जाने के बाद मेरा यही काम मेरी 3rd वाली बहन जो है वो करती है। वो हर बर्थडे, जिसका भी बर्थडे होता है ना, तो वो मुझे फ़ोन करके बोल देती, दीदी आज इनका बर्थडे है, बात कर लीजिएगा। तो इसी तरह से परिवार के लोग जो हैं एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग के परिवार में भी इसी तरह से होगा। मेरी तो पूरी दुनिया ही मेरे भाई बहनों के बीच सिमटी हुई है। इन्हीं दरअसल मेरे हर अच्छे और बुरे दिनों में मेरे भाई बहनों ने जिस प्रकार से मेरी हेल्प की है और मेरा साथ दिया है, उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकूंगी। आप तो समझ ही रहे होंगे कि ये कैसी फीलिंग होती हो। ऐसे हूँ तो मैं अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी, बट कभी कभी आपको अपने छोटों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कभी कभी आपके छोटे भी कुछ ऐसी भूमिकाएं निभाते हैं जो आपके बड़े नहीं कर पाते हैं। और यही चीज़ है जो मैं इन लोगों से इतनी अधिक कनेक्टेड हूँ। इसी प्रकार कल मेरे भाई ने भी मुझे चौंका ही दिया। दरअसल हुआ क्या, सुबह से जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे मेरी सिस्टर लोग मुझे विश कर चुकी थी, और मेरा भाई बिजी रहता है, तो मुझे लगा कि हो सकता है शाम तक वो विश करेगा। बट शाम तक वो कोई विश उस नहीं किया था। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि अब इस लड़के से ना मैं बाद में पूछूंगी कि तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं रखता है। बट थोड़ी ही देर बाद उसका कॉल आ गया, और हम खूब बातें किए, और मेरा मन खुश हो गया, और मेरी सारी नाराज़गी भी ख़त्म हो गई। और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो क्लास 5 से हम लोग एक साथ ही पढ़े थे, और जब शादी भी हुई तो दोनों एक दूसरे के घर कभी किसी फंक्शन में आया जाया करते थे, मिलते थे। अभी भी मैं जब वाराणसी जाती हूँ तो उसे ज़रूर मिलती हूँ। दरअसल वो वाराणसी में ही रहती है, उनके हस्बैंड वाराणसी में ही पोस्टेड हैं। तो उसे भी मेरा बर्थडे हमेशा याद रहता है। और पता है आपको, मैं कभी भी ना उसे बर्थडे विश कर पाती हूँ, न ही एनिवर्सरी विश कर पाती हूँ। जब मैं फेसबुक पर या ऐसे किसी सोशल मीडिया के थ्रू जब देखती हूँ कि उसका कोई फोटो वगैरह आया हुआ है, तो मैं बाद में पीछे से उसको विश करती हूँ, और वो कभी भी मेरे इस बात का बुरा नहीं मानती है, क्योंकि उसको पता है अर्चना ऐसी ही है। और आज भी जब वो मुझे कॉल की तो मेरे को बोल रही है
लड़की तुमको याद भी है आज तुम्हारा बर्थडे है? मैं बोली याद है यार। तो बोलती है चलो अब तो सही है कि आज तुम्हारा बर्थडे तुमको याद है। तो ऐसे भी लोग, ऐसे भी दोस्त आपके जीवन में होते हैं। इन लोगों के बिना तो मेरी लाइफ ही अधूरी है एक्चुअली। और मैं दिल से इन लोगों को धन्यवाद देती हूँ और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे आसपास हैं और इतने प्योर हार्टेड हैं, जो कभी ये नहीं सोचते हैं कि उनको रिटर्न में मेरी तरफ से कुछ मिले। एक दूसरे का ख्याल रखते हुए सब चल रहे हैं और इस तरह के रिश्ते बहुत प्योर होते हैं, जो आपके सुख और दुख के साथी होते हैं और जो आपकी कमी और खूबी को लेकर के चलते हैं। उन जैसे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और यहाँ मैं अपनी सिस्टर को नीचे छोड़ने के लिए आई हुई थी। सबको डिनर उनर किए और फटाफट मैं सोची कि चलो ठीक है, टाइम पे सब अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि इन लोगों को सुबह ऑफिस भी जाना होता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। आप लोगों की सहयोग की मुझे बहुत ही जरूरत है। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मुझे बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स देते हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मेरे से जुड़े हुए रहे। आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।